अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राशिद इकराम। नाज़रीन, आज एक ही मौजू है, वो है जश्न आज़ादी मुबारक हो। 75 ईयर्स हो गए आज पाकिस्तान को बने हुए। पाकिस्तान जिस तरह बना है, बड़ी कुर्बानी, बड़ी माली जानी तौर पर बना है। लोगों ने बहुत कुर्बानी दी, बहुत जाने कुर्बान की जब ये पाकिस्तान बना। पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जो इस्लाम के नाम पर बना। पाकिस्तान 1947 से लेकर 2022 तक आप अगर तजिया करें कि पाकिस्तान ने क्या क्या कारनामा अंजाम दिया है और क्या नहीं दिया। पाकिस्तान ने एक बड़ी बहादुर फौज बनाई जिसका मुकाबला दुनिया की बड़ी से बड़ी फौज नहीं कर सकती। पाकिस्तान ने मिज़ाइल बनाए, ऐसे मिज़ाइल जो दुनिया में बहुत कम हैं। पाकिस्तान ने जेट थंडर तैयारा बनाया, एटमी मुल्क बना, नोबेल इनाम लेके आया, बड़े बड़े खिलाड़ी पैदा किए, जावेद नियाज़ जैसे, ज़हीर अब्बास जैसे और दूसरे खिलाड़ी जैसे। पाकिस्तान ने हॉकी में 4 दफ़ा वर्ल्ड कप जीता, क्रिकेट में वर्ल्ड कप जीता, और अभी हाल ही जो गेम हुए हैं कॉमनवेल्थ के, उसमें तकरीबन 8 तगमे जीते, 2 गोल्ड मेडल जिसमें अरशद नदीम और नुहा जहांगीर भट्ट साहब शामिल है। इसके अलावा पाकिस्तान ने सी पैक दिया, मोटरवे दी, बड़ी बड़ी सड़कें बनी, बड़े बड़े सनतें बनी। यहाँ पर ज़राअत का बहुत बड़ा शोबा है। पाकिस्तान में जितनी सब्ज़ियाँ माशाल्लाह पैदा होती हैं किसी और मुल्क में इतनी नहीं होती। जितने फल पैदा होते हैं माशाल्लाह कहीं और मुल्क में नहीं होते। हर फल, हर मौसमी फल आपको यहाँ दस्तयाब होगा। पाकिस्तान की कौम बहुत मेहनती कौम है, और यहाँ पर जो बैरूनी मुल्क हैं, हमारे जो वर्कर हैं, हमारे जो टेक्नीशियन हैं, हमारे जो हुनरमंद हैं, वो दूसरे ममालिक में बहुत काम कर रहे हैं। वहाँ से काफ़ी डॉलर्स आते हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत को बहुत फ़ायदा होता है। और बहुत से काम हैं जो पाकिस्तान में हुए हैं इस 75 साल के अंदर, क्योंकि इस पाकिस्तान में जब बना था तो कुछ भी नहीं था। लोग कागज़ के और जो होता था और जो पेड़ की डंडियाँ होती थी उसका कलम बना के वो काम करते थे उस ज़माने में। तो काफ़ी पाकिस्तान ने तरक्की की, स्टीमरीज लगाए, टेक्सला बनाया, मशीन टू फैक्ट्री बनाई, शिपयार्ड बनाया, इस तरह बहुत सी हज़ारों सनतें बनाई। कई शहर आबाद हुए। कराची देखें, इंटरनेशनल सिटी है, तकरीबन 3 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है। इस्लामाबाद बना, लाहौर बना, और हज़ारों शहर बने हैं पाकिस्तान के। पाकिस्तान की कौम बहुत मेहनती कौम है, बहुत अच्छी कौम है। हर काम में वो महारत रखती है, जो भी काम करा लें, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। यहाँ के जो हुनरमंद हैं
उनकी बड़ी इज़्ज़त है दूसरे ममालिक में। वो काफ़ी वहाँ जाके मेहनत से काम करते हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की अच्छे निगाह से देखा जाता है। पाकिस्तान जो है वो एक ऐसा मुल्क है जिसने पाकिस्तानी कौम को बहुत कुछ दिया। इसलिए हम अपने बच्चों को पाकिस्तान के बारे में बताना चाहिए, किस तरह पाकिस्तान बना, किस तरह इसके लिए कुर्बानी दी गई। हज़ार लाखों लोग मरे, लाखों लोग बिछड़ गए, औरतें बिछड़ गईं, बच्चे बिछड़ गए, अब पता नहीं कहाँ हैं और किस हाल में। ये हमारे बच्चों को इसकी तारीख पता होना चाहिए और ये माँ बाप का फ़र्ज़ है इनको बताना, क्योंकि अब जिस तरह माहौल पैदा हो गया है, कुछ अरसे से आपस में जो सियासी जमातें हैं उसमें दुश्मनियाँ पैदा हो गई हैं। कौम को दर तकसीम का करने की कोशिश की जा रही है। इसलिए बड़ा होशियार रहना चाहिए इंसान को, आपस में दुश्मनी नहीं करना चाहिए। सियासी जमातों का इख्तलाफात होते हैं, लेकिन इस हद तक ना जाए कि पाकिस्तान की मईशत और पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह हो। इस वक्त पाकिस्तान की मईशत काफ़ी बुरा असर है इसके ऊपर, क्योंकि डॉलर जो है वो काफ़ी ऊपर चला गया था। अब अल्लाह करे वो आस्ते आस्ते नीचे आ रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी मईशत को फ़ायदा होगा। और कुछ अरसे बाद IMF की किस्त भी मिल जाएगी, जिससे डॉलर और नीचे मज़ीद आ जाएगा। दुनिया में पेट्रोल भी सस्ता हो रहा है, क्योंकि पेट्रोल के महंगा होने से काफ़ी असर पड़ा यहाँ की मईशत पर, मुल्क पर और वहाँ यहाँ की आवाम पर, क्योंकि दुनिया में महंगा था तो पाकिस्तान में ही महंगा होना पड़ा, क्योंकि यूक्रेन और रशिया की जंग की वजह से दुनिया भर में अजनास और पेट्रोल का बहरान पैदा हुआ। तो हमें इस मुल्क की बड़ी इज़्ज़त करना चाहिए, इख्तलाफात भूल के इस मुल्क की खिदमत के लिए आवाम जिसको चाहे वोट दे। हर 5 साल बाद इलेक्शन हो, जिसको चाहे आवाम वोट दे और वो जीत के आ जाए और मुल्क की खिदमत करे। अभी से लड़ना क्या फ़ायदा। जहाँ तक जो दुश्मनी चल रही है वो इतनी बढ़ गई है कि एक दूसरे की बात सुनने को तैयार नहीं है, जिसकी वजह से हमारी मईशत में तो जहाँ तक कोशिश करना चाहिए हमें अपने बच्चों को बताएं इस मुल्क के बारे में कि मुल्क कैसे बना। और जिस तरह जैसे अगर ये ऐसे ही झगड़ा फसाद चलता रहा तो मईशत हमारी मुल्क की मईशत का क्या असर होगा। इनको चाहिए आपस में प्यार मोहब्बत से रहें, बैठें और अपना एहतसाब खुद करें कि हमने इस 75 साल में क्या किया और क्या नहीं किया, क्योंकि 75 साल काफ़ी बड़ा अरसा होता है किसी मुल्क के लिए। आज ये 75 साल में हमारा जो सियासतदान और हुकूमत जो थी सिविलियन, अगर वो आज इतना झगड़ा नहीं करती तो मुल्क हमारा कहाँ से कहाँ पहुँचता। हमें हर दूसरे दिन जाना पड़ता है कि हमें वो दे दें कर्ज़ा, क्योंकि हमारा कर्ज़ा इतना बढ़ गया है जिसकी वजह से उसके बगैर हमारा गुजारा नहीं है। जबकि हमारे मुल्क में क्या चीज़ नहीं पैदा होती, हर चीज़ पैदा होती है, सब्ज़ी से लेकर गंदम से लेकर चावल से लेकर फल फ्रूट जो भी है। तो ये जो मुल्क जिसमें हम रहते हैं
इसने हमें इतना कुछ दिया है कि सोचे कि हम भी इसके लिए कुछ कर दें। आने वाली नस्लें इतनी मेहनत से काम करें और ये लड़ाई झगड़ा जो है वो ख़त्म करें जो सियासी चल रहा है। आवाम तो प्यार करती है एक दूसरे से बहुत, लेकिन ये सियासी झगड़ा जो है वो बड़ा मसला है। अब पंजाब की हुकूमत जब से चेंज हुई है वहाँ एक झगड़ा शुरू हो गया है। वहाँ जो हुकूमत आई है परवेज़ इलाही साहब की, उन्होंने भी छापे लगाना शुरू कर दिए घरों पे। इधर वफाक ने भी छापे लगाना शुरू कर दिए हैं, तो उससे भी अफरा तफरी मच गई है। लोग परेशान हैं कि क्या होगा। तो हमें जो सबको चाहिए मुझ समेत कि इस मुल्क के लिए सोचो ज़्यादा से ज़्यादा, छोड़ो ये सारी कहानियाँ, सारी झगड़े फसाद। ऐड करो आज के बाद कल के बाद कि भाई हमें इस मुल्क के लिए करना है। इलेक्शन होंगे, जो जीत जाए वो पार्टी आ जाए, क्योंकि इलेक्शन जब हुकूमत ख़त्म होती है वो दूसरी हुकूमत लड़ना शुरू हो जाती है कि भाई हमारे साथ बेईमानी हो गई, हमें ये हो गया, हमें ज़बरदस्ती हटा दिया, ताकि वो अपने अमाल से हटते हैं। तो अपने इंतज़ार करें इस मुल्क के इलेक्शन की। जो भी इलेक्शन होगा उसमें कोई भी XYZ आए, 5 साल के लिए होगी, अपना काम करे, आवाम के लिए खिदमत करे, मुल्क की खिदमत करे। तो यही कहना था मुझे। अपने बच्चों को बताएं इस मुल्क के बारे में कि मुल्क कैसा बना, क्या क्या हुआ, हमारे बुज़ुर्गों ने क्या क्या कुर्बानियाँ दी। ये वाले साहब पढ़ते थे, वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में BA किए था वहाँ से उन्होंने, और जो तहरीक पाकिस्तान थी उसमें भी हिस्सा लेते रहे, क्योंकि अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से ही तहरीक चली। तो वो हम बताते थे कि भाई क्या क्या हुआ पाकिस्तान में। तो वो इंडिया से फिर वो यहाँ पर वही गवर्नमेंट जॉब करते थे, वहाँ से फिर इधर ही ट्रांसफ़र हो गया सन 47 के अंदर। तो बहुत से लोगों ने कुर्बानी, आप ऐसे ऐसे लोग हैं जो जो वोटों पे घूम रहे हैं, वो आपको क्या पता उन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी होगी। जो 70-75 साल के ज़्यादा हो गए, वो आपने देखा होगा रोडों में ऐसे ही बेचारे घूम रहे हैं, आपको क्या पता जो उन्होंने कितनी कुर्बानी दी होगी उस दौर में। हम तो उनको आम से समझ रहे हैं, लेकिन जब उनकी हिस्ट्री सुनो, उनके साथ बैठो, तो पता चलेगा वो उनकी कहानी कि वो क्या करते हैं। और कोशिश करें कि बुज़ुर्ग के साथ बैठे, उनसे हिस्ट्री लें, इस्लाम के बारे में, पाकिस्तान के बारे में। वो उनको जितनी मालूमात होती है ना, आम बच्चों को आजकल मालूमात नहीं होती। जबकि अब तो इजी हो गया है, मोबाइल आ गया, गूगल आ गया है, उसमें फ़ौरन रिसर्च कर लेते हैं। लेकिन वो दौर जो था वो दौर था किताबों का। बगैर आदमी सुबह अखबार पढ़ के ऑफिस नहीं जाता था, रात को सोने से पहले अखबार पढ़ता था या कोई किताब पढ़ता था। मुझे याद है जब हमने मैट्रिक किया तो हम टहल के रट्टा मार मार के पढ़ते थे। कोई नकल नहीं, कुछ नहीं, अपनी मेहनत से पढ़ो और काम करो। अब तो मोबाइल इतना इजी हो गया है, मोबाइल हो गया, यूनिवर्सिटी इतनी खुल गई हैं। उस ज़माने में एक आधी मेडिकल यूनिवर्सिटी होती थी, उसमें भी दाखिला बड़ी मुश्किल से मिलता था। अब तो कदम कदम प्राइवेट यूनिवर्सिटियाँ बन गई हैं मेडिकल, 65-55 पे भी एडमिशन मिलते हैं। जिसका पैसा होता है वो जाके एडमिशन ले ले। तो एजुकेशन भी अच्छी हो गई है, लोग बच्चे भी आजकल बहुत होशियार हैं इस वक्त, क्योंकि मोबाइल एक जहाँ अच्छा है वहाँ थोड़ी सी ख़राबी है। अच्छा इस हवाले से है कि बच्चे उसको देख के बहुत पिक करते हैं और बड़ा होशियार हैं, वो हर चीज़ देख रहे होते हैं। तो जब मैंने अपनी छोटी बच्ची से पूछा कि 14 अगस्त क्या, उसने पूरी हिस्ट्री बता दी मुझे, अभी तीसरी क्लास में है। तो मुझे तो हैरत हुई इस पर। तो बच्चे भी आजकल बड़े तेज़ हैं, अच्छे हैं, इनको थोड़ा सा सपोर्ट की ज़रूरत है, पिक करने की ज़रूरत है, उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि वो मुल्क की खिदमत के लिए अच्छे बने।
क्योंकि बड़े बड़े अच्छे अच्छे स्टूडेंट हमारे गुजरे हैं इस वक्त, खिलाड़ी भी हैं, बहुत लोग हैं, इंजीनियर हैं, डॉक्टर्स हैं, वकील है, हर शोबे में हम लोगों में बड़े बड़े अच्छे अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं। भरे पड़ी हैं यूनिवर्सिटियाँ स्टूडेंट से। अब तो प्राइवेट भी बहुत खुल गई है, दुनिया भर में पढ़ रहे हैं लोग, अपने मुल्क का नाम भी रोशन कर रहे हैं। तो यही कहना था सॉरी, क्योंकि आजकल मौसम भी ख़राब हो रहा है ना कराची में, तो रोज़ सुबह शाम बारिशें हो रही हैं, कभी बारिश रुक जाती, कभी चली जाती है, कभी हब्स पैदा हो जाता है, कभी गर्मी हो जाती है। तो ये कभी इधर एसी में आ जाओ, कभी बाहर आ जाओ गर्मी में, तो गला भी ख़राब हो जाता है। और बारिश हो तो अल्लाह की रहमत है, और जब पहली बारिश हो तो दुआ भी मांगना चाहिए अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, जो भी है। लेकिन यहाँ पर तो रहमत और जहमत बन जाती है, क्योंकि यहाँ पर सड़कें टूट जाती हैं, फूट जाती हैं, कोई सेवरेज का निज़ाम सही नहीं है। 75 साल हो रहे हैं, सेवरेज आज तक सही नहीं कर पाया। कराची का शहर देखें, बड़े बड़े गड्ढे जैसे पहाड़ है, गाड़ी नहीं गुजर पा रही। अब वो पता नहीं कब सही होंगे, समझ में नहीं आ रहा। आबादी इतनी है, एक के ऊपर एक चढ़ा हुआ है, 3 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है। तो बिजली भी क्या करे, कितने बिजली अब देखें, ज़रा सी बारिश होती है, फीडर ट्रिप कर जाते हैं, बिजली गायब। अब आबादी इतनी है कि लोगों ने कुंडे लिए हुए, तुझे पता ही नहीं कौन, जो बेचारा बिल दे रहा है वो बेचारा मारा जाता है। उसका 50-50, 60-60, 70-80 हज़ार के बिल आ रहे घर के, फैक्ट्रियों के भी। सुना इस दफ़ा बिजली और महंगी कर दी, 1100 रुपये से ज़्यादा यूनिट महंगा कर दिया। अब देखो क्या होता है। इसलिए आवाम भी परेशान है महंगाई की वजह से भी। थोड़ा हमारी हुकूमत को चाहिए कि महंगाई पर ख़ास तौर तवज्जो दें। भाई यही कहना था। अल्लाह।